गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी ईद। ईद आप सबको बहुत मुबारक हो। खूब सारी सेवई खाइए और खूब सारी ईदी लीजिए और ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। इसका मैंने आपको वीडियो इस बुक से पढ़ा रही हूँ। ये है क्लास 12th की सरस्वती पब्लिकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की सरस्वती पब्लिकेशन से। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है पूरा चैप्टर। तो इसमें एक बार आप लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को पूरा रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, आपको बताया फिजिकल एजुकेशन, वो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आप बता चुकी हूँ। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये 4 मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। एंड 5th है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसको मैं आपको इससे एक्सप्लेन करा रही हूँ इस बुक से, क्योंकि इसने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज दी है, बहुत ही ईजी बताया है। तो जिसके पास भी बुक है ये, आप लोग पूरा एक एक लाइन बहुत अच्छे से रीड आउट करोगे। मैं नहीं चाहती कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो, इसलिए आप सबसे यही कहूँगी कि एक बार आप लोग क्लास 12th की सरस्वती पब्लिकेशन की एक बार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पहले तो पूरा चैप्टर रीड आउट करिए। और उससे क्या होता है, एक बार बेसिक जब आपको क्लियर होता है ना, तो आपको फिर एडवांस पढ़ना तो दिक्कत नहीं होती है। फिर कितना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, सब कुछ सबका। तो जो 4 कंपोनेंट्स मैं करा चुकी हूँ उसमें मैंने कुछ नोट्स इससे बनाए थे, कुछ और भी बुक से लेकर बनाए थे। लेकिन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का जो टॉपिक है ये सबसे अच्छा दे रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में, इसलिए मैं आपको इससे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती क्या है, देखिए इसमें आपको कितना पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पता होना चाहिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनके नेम पता होने चाहिए। जो 7 टाइप की होती है ये, उनके नेम पता होने चाहिए। उसके अंदर बस थोड़ा बहुत पता हो आपको किस में क्या होता है, इतने में आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ देखिए, पहले 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो थे स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। और 1980 के पहले ये 4 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी थे फिजिकल फिटनेस के लिए। बट आफ्टर 1980 के बाद ये जो कोऑर्डिनेटिव एजिलिटी है, एजिलिटी को हटाकर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ का नाम रख दिया गया, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए कि एजिलिटी पहले कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का नाम था, एजिलिटी नाम था, अब इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बुलाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, ये आपको पता हो गया। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती क्या है? दी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती है एक इंडिविजुअल की विच इनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एज वेल एज एफिशिएंटली। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती है एक इंडिविजुअल की जो इनेबल करती है इंडिविजुअल को टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एज वेल एज एफिशिएंटली, ठीक है। और बहुत ही अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या होती है कि इट रिफर्स टू द इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट बाय 2 और मोर बॉडी पार्ट्स। जब 2 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करते एक मोटर टास्क को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, एजिलिटी ही लिखती हूँ, ठीक है। एक मोटर टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, मैं कुछ राइट कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ, तो लिखते वक्त बॉडी के 2 पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, एक आई और एक हैंड। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा जब बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करते हैं किसी भी मोटर टास्क में, कोई मूवमेंट करने में, तो उसको ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहा जाता है, सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताएं तो। अब आपको ये क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसके देते हैं, जैसे कि आप जब भी, और ये किस पर डिपेंड होती है, पहले ये देख लीजिए किस पर डिपेंड होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये डिपेंड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ये जानना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रन कर रहे हो, जब आप दौड़ रहे होते हो तो आपके हाथ और पैर दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ना। जब आप किक कर रहे होते हो बॉल को, जब आप बॉल को किक करते हो तो आपकी आई और लेग का कोऑर्डिनेशन होता है। जब जहाँ पे 2 चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हो क्विकली और एक्यूरेटली, उसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये आपको एक बार जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जो नेम है, टाइप्स के नेम, उनको एक बार याद कर लीजिए बस। उसके बाद आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 7 टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के। सबसे पहला है ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होता है? इस एबिलिटी में इट इज़ द एबिलिटी टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी। इतना याद रख लीजिए, ये एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो डिटरमाइन करती है पोजीशन को बॉडी की टाइम में एंड स्पेस में, एंड इन इट्स टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एबिलिटी। फर्स्ट कंप्लीट होगी। ओरिएंटेशन एबिलिटी में क्या था, ये डिटरमाइन करती है पोजीशन ऑफ बॉडी की एंड इट्स पार्ट इन टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एबिलिटी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एबिलिटी देखिए क्या है, नेक्स्ट एबिलिटी है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग से आपको समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी
कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स, जिसमें कंबाइन करते हैं मूवमेंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के। इसमें क्या होता है, कंबाइन करना होता है मूवमेंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, उसको क्या कहा जाता है, कपलिंग एबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे कि ये जो एबिलिटी होती है वो कुछ ही स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, सारे स्पोर्ट्स में यूज़ नहीं होती है, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, जिमनास्टिक्स है, इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी बिल्कुल सेम जो हमने आपको बताया था, स्पीड में एक टाइप थे, रिएक्शन स्पीड थी, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन एबिलिटी, ये वो दोनों सेम है। रिएक्शन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है इसमें रिएक्ट करना होता है इमीडिएटली या क्विकली किसी भी सिग्नल का। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, अब रिएक्शन एबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें आपको सिग्नल पता होता है, सिग्नल का नोन होता है कि अब जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा, तो इसमें आपको पता होता है, सिंपल में सिग्नल नोन होता है, कॉम्प्लेक्स में सिग्नल अनएक्सपेक्टेड होता है, अननोन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बैलेंस एबिलिटी, जिसमें आपको जब भी आपका बैलेंस बिगड़ रहा हो खेल के दौरान, जैसे कोई भी आप गेम खेल रहे हो, जब भी आपको बैलेंस अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बैलेंस में लाना, वापस से अनबैलेंस से वापस में बैलेंस होना, उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस एबिलिटी। देखिए यही लिखा है, बैलेंस एबिलिटी इज एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट एंड टू रीगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं, बैलेंस एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है रिदम एबिलिटी, जिसमें आपको रिदम के थ्रू, देखिए इसमें आपको बता देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। रिदम एबिलिटी वो एबिलिटी होती है इसमें ऑब्जर्व करना होता है रिदम को मूवमेंट के, एंड टू डू मूवमेंट विद रिक्वायर्ड रिदम, और मूवमेंट करना होता है रिक्वायर्ड रिदम के साथ, इसको कहते हैं रिदम एबिलिटी। बस एक इसके अंदर क्या हुआ ना, बस ये समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशन एबिलिटी। अडेप्टेशन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें एडजस्ट करना होता है या चेंज करना होता है मूवमेंट को इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज या एंटिसिपेटेड चेंज इन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कोई भी आप गेम खेल रहे हो, उसमें आपको सडन चेंज करना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन एबिलिटी। नेक्स्ट है और लास्ट है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी वो एबिलिटी होती है इसमें अचीव करना होता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें आपको एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियर चाहिए होती है, बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है, एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी फेसेस एंड मोटर एक्शन। ठीक है, आपको ये 7 पार्ट्स थे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के, बस एक बार इसको समझ लीजिए कितने टाइप्स हैं। टाइप्स के आपको जितने भी टाइप्स हैं उसके आपको नेम अच्छे से लर्न होने चाहिए, उसमें क्या क्या होता है ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, और आपका कॉग्निटिव एबिलिटी या फिर आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, एक बार जिसके पास ये बुक है जरूर रीड आउट करिएगा इसको, जिसके पास नहीं है गाइस बेसिक के लिए इसको जरूर परचेज कर लीजिए, क्लास 12th की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बुक। और मैं एक बार आपसे कहूँगी कि अगर क्लास 11th की भी सरस्वती पब्लिकेशन की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में ये टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, एक बार अगर इसको रीड आउट कर लेते हैं तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, आपका बेसिक जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज के लिए इतना था गाइस, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो पीरियडाइजेशन पर आएगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखा करिए, ताकि मैं आपको जब लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको एकदम ईजी क्लियर सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो बहुत जल्द देखिए वैकेंसीज़ गाइस आने वाली हैं, पंजाब में वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और राजस्थान की वैकेंसीज़ भी आ चुकी हैं। अब बस IIT ग्रेड TGT PGT की है यूपी में, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी, मई या जून में आ जाएंगी वैकेंसीज़ भी। तो पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसलिए स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई को। और भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूब पर मुझसे जुड़ सकते हो आप, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई कोशिश करूँ कि तुरंत दूँ। आज का टॉपिक इतना था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस जो भी 1 लीडर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करते हैं 1 वर्ड क्वेश्चन, गाइस क्वेश्चन जब से ज़्यादा सॉल्व करो, पढ़ो चाहे कम, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो करनी ही करनी है। ठीक है भाई, अपनी एक सीट पक्की भी करनी है, ये भी बात एक और सेंटेंस है, आपने एक सीट इस एग्ज़ाम के लिए पक्की करनी है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है। स्टार्टिंग का टारगेट यही बनाना है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, चाहे फिर आपको 2 से 3 बुक क्यों ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर।